हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं। श्री तेजा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने संकरण में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के योग के माध्यम से हमने संकरण ज्ञात किया था केंद्रीय परमाणु का, और सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा और एग्जाम्पल भी आपने उसके हल किए होंगे। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं तो हम संकरण ज्ञात करने की ट्रिक नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, जिससे हम केंद्रीय परमाणु का किसी भी यौगिक में या आयन में हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। इस ट्रिक में करना क्या है आपको देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बराबर यौगिक में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस यौगिक में नंबर ऑफ लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस ट्रिक को फॉलो करके आप संकरण ज्ञात कर सकते हैं किसी भी केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु क्या होता है वो हमने पिछले टॉपिक में ध्यान से पढ़ा था। केंद्रीय परमाणु मोस्टली जो एग्जाम्पल में पूछा जाता है वो पी ब्लॉक का दिया जाता है। पी ब्लॉक के अलावा भी कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें डी ब्लॉक का एलिमेंट्स भी मिल जाता है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, इस प्रकार के ये तत्व भी मिल जाते हैं। लेकिन तो मोस्टली जो संकरण में जो भाग लेते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के तत्व ही भाग लेते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं कि पी ब्लॉक के भाग लेते हैं, और भी डी ब्लॉक के हैं, क्रोमियम, मैग्नीज वगैरह, वो भी संकरण में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस ट्रिक से माध्यम से आप अगर संकरण निकालते हैं तो इसमें हम किसी भी यौगिक के अणु की संरचना बनाएंगे, और संरचना बनाकर उसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल से पहले देखिए इसमें करना क्या है। अगर योग आता है 2 तो संकरण हो जाएगा हमारे पास में sp। हाइब्रिडाइजेशन में योग आता है 3 तो संकरण हो जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर योग आ रहा है 4, संकरण हो जाएगा sp3। योग आता है यहाँ पर 5 तो संकरण हो जाएगा sp3d। योग आता है यहाँ पर 6 तो संकरण हो जाएगा यहाँ पर sp3d2। और योग आता है यहाँ पर 7 तो संकरण हो जाएगा sp3d3। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर CH4 में केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कार्बन है। कार्बन का संकरण देखते हैं क्या होगा। कार्बन का स्ट्रक्चर हम बात करें तो मेथेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है चतुष्फल की। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ में बंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर 0 है, क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष नहीं, जो बंध बना रहा हो, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेष नहीं है। तो चलो इसका संकरण ज्ञात करते हैं। H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 4 हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर 0, तो इसमें फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है। और 4 का संकरण क्या होगा देखिए, यहाँ पर हमने तो टेबल बना रखी है, उसमें देखिए 4 का संकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर sp3। इस ट्रिक को फॉलो करके आप संकरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं S2O। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था S2O का संकरण sp3 था। इस ट्रिक के माध्यम से संकरण ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन का योग हम पिछले टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो बंद बना रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो लोन पेयर की संख्या होगी यहाँ पर 2, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर 2। तो यहाँ पर संकरण क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग कितनी हो रही है, 2 हो रही है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो टोटल फाइनल जो आंसर आ रहा है इसका 4 आ रहा है। 4 का संकरण हो जाएगा यहाँ पर sp3। 4 का संकरण हो जाएगा यहाँ पर sp3 संकरण हो जाएगा। और यहाँ पर भी संकरण क्या था, मीथेन का sp3 था। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाकर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ लोन पेयर को फॉलो करते हुए आप संकरण ज्ञात कर सकते हैं केंद्रीय परमाणु का। अगला एग्जांपल देखिए, बोरोन क्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, और इसमें केंद्रीय परमाणु बोरोन है। केंद्रीय परमाणु क्या है, बोरोन।
देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है, केंद्रीय परमाणु, इससे अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं, बोरोन केंद्रीय परमाणु हो गए। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। बोरोन के बाइटम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों बंद बनाने में खर्च हो रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन के साथ में, और क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग आ रही है 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग 3, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, तो फाइनल आंसर आ रहा है 4, और 4 का संकरण, सॉरी फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पर 3, और 3 का संकरण हो जाएगा यहाँ पर sp2 संकरण हो जाएगा। अगले एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर CO2 का अणु लेते हैं और इसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन है, कार्बन का संकलन करते हैं। उससे पहले यहाँ पर कार्बन के बाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है इसका। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्डिंग भी है और पाई बॉन्डिंग भी है, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग लेनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग 2 आ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 2, और 2 का संकलन हो जाएगा यहाँ पर sp, 2 का संकलन क्या हो जाएगा sp। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, PCl5 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, और PCl5 में केंद्रीय परमाणु होगा यहाँ पर फास्फोरस। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाइटम कोष में, और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन के साथ बंध बनाने में खर्च हो जाते हैं। कोई भी लोन पेयर यहाँ पर शेष नहीं बचता है यहाँ पर फास्फोरस के पास में। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग कितनी आ रही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग 5 हो गया यहाँ पर, और नंबर ऑफ लोन पेयर 0, फाइनल आंसर आ रहा है 5। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर I3 माइनस आयन की लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी, इसमें केंद्रीय परमाणु आयोडीन होगा, एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का जो बाहरी जो आयोडीन परमाणु है केंद्रीय परमाणु को छोड़कर उनके पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास लोन पेयर की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 3, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की संख्या होगी 3, और इसके पास भी लोन पेयर की संख्या होगी 3, और पूरे आयन पर जो चार्ज होगा वो माइनस चार्ज है। कितना चार्ज है, माइनस चार्ज। अब केंद्रीय परमाणु का संकलन करते हैं आयोडीन का, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग 2, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, योग करते हैं तो योग आता है यहाँ पर 5, और 5 का जो संकलन होगा यहाँ पर वो होगा sp3d। क्या होगा, sp3d। तो ट्रिक नंबर 2 को फॉलो करते हुए आप केंद्रीय परमाणु का संकलन ज्ञात कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर दोनों का योग 2 आता है तो संकलन sp हो जाएगा, दोनों का योग 3 आता है तो संकलन sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, और 6 आता है तो sp3d2। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, इनको आप हल कीजिए। इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल हैं, उनको आप हल कीजिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, आप हल कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ दोनों ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आराम से सभी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको लिखते जाए, नोट करते जाए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। हमने 2 ट्रिक देखी, दोनों ट्रिक को लगाने के बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड में केंद्रीय परमाणु का संकरण होगा, यह हमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए अपने पास में। पहला ऑप्शन दिया गया sp3, दूसरा ऑप्शन दिया गया sp3d, थर्ड ऑप्शन दिया गया है sp3d2, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है sp3d3। अब क्वेश्चन को आप हल कीजिए कॉपी में।
बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग करके या इसके स्ट्रक्चर बनाकर देखिए। तो देखते हैं इसका संग्रहण क्या होगा। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए, हल कीजिए। चलो इसको हल करते हैं, क्या आंसर निकल कर आता है इसका। एक तो इसका सोल रूट देखिए इसका, जीनोन डाइफ्लोराइड। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जीनोन के। टेबल में देखिए, पी ब्लॉक में पढ़ा दिया गया आपको। पी ब्लॉक की जो टेबल बना रखी थी पिछली ट्रिक में। फ्लोरीन एक हेलोजन है, हेलोजन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 फ्लोरीन के 14 इलेक्ट्रॉन। योग किया बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 8 से अबव जा रही है। 8 से अबव जा रही है तो हम डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आ रहा है हमारे पास में 2। इसमें शेष पर बच रहा है यहाँ पर 6। फिर से डिवाइड करेंगे 6, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है 3। टोटल जो भागफल हो रहा है वो यहाँ पर 5 आ रहा है और इसका संग्रहण हो जाएगा sp3d। क्या संग्रहण होगा, sp3d। 5 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने यहाँ पर 5 योग आ रहा है 5 और 5 का संग्रहण हो जाएगा यहाँ पर sp3d। तो ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लगाइए और क्वेश्चंस को हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ClF3 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या पता इसके अलावा कोई एक एग्जाम्पल है ही नहीं क्या। इस क्वेश्चन को हल कीजिए। ClF3 में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन के संकरण का प्रकार होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया अपने को sp3d, सेकंड ऑप्शन दिया गया है sp3d2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है sp3d3 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है sp3 संकरण। तो अब इसको हल कीजिए। आप फटाफट कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और इसको हल कर दीजिए। इसको बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग करके या इसका स्ट्रक्चर बनाकर हल कीजिए। तो हम इसमें ट्रिक लगाने वाले हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का योग। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। ClF3 मॉलिक्यूल काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लोरीन एक हेलोजन यहाँ पर, तो इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन एक आल्सो हेलोजन। क्या है, आल्सो हेलोजन। बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर 21, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वो 28 आ रहा है। 28 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो 8 से अबव जा रहे हैं। 8 से अबव जाते हैं तो डिवाइड करेंगे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो रहा है ये। और शेष फल कितना बच रहा है यहाँ पर, 4 शेष फल बच रहा है। 4 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम आ रहा है तो उसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ रहा है इसका 5। और 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तब संकरण क्या होता है, पहले की तरह यहाँ पर sp3d संकरण हो जाएगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, एक और हल करते हैं, उसके बाद में आप खुद इसको हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसकी भी प्रैक्टिस लिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीनोन हेक्साफ्लोराइड में केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है sp3d, सेकंड दिया गया है sp3d2, थर्ड दिया गया है sp3d3 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन, इनमें से नहीं। चलो इसको हल कीजिए, हल करते इसको।
जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन के पाइथम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 7 पाइथम कोष में होते हैं, टोटल 42 ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर निकल कर आता है 50। ऐड करने पर इसको डिवाइड करेंगे ऐड से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6। शेष पर बचा यहाँ पर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम आ रहा है, 8 से कम आता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर निकल कर आ रहा है 1। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आंसर निकल कर आ रहा है 7। और 7 का संकलन आप टेबल में देखिए क्या होगा, फटाफट बताइए, टेबल में देखिए इसका संकलन होगा यहाँ पर, देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है, 7 का संकलन sp3d3 आ रहा है, sp3d3 संकलन हो जाएगा इसका। आराम से हल कीजिए इसको, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप हल करेंगे। निम्न में केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार बताइए, केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार बताइए। जीनोन ऑक्सी डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ट्राई ऑक्साइड, PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ClF3, BrF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, SO2, NO2 माइनस, NO3 माइनस, NH4 प्लस, H2S, H2O, H2PE, SF4, SF2, इनमें आप केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार ज्ञात कीजिए। धन्यवाद।